श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुबर विमल यश जोदायक फलचार। सियावर रामचंद्र की जय। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदो सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न। बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। भगवत कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, अभी आपके सामने जो चौपाइयां पढ़ी गई, दोहा पढ़ा गया, उसमें गोस्वामी जी ने श्री सीता जी और भगवान राम की पृथक पृथक अलग अलग भी वंदना की और फिर दोहे में अंत में उन्होंने दोनों की संयुक्त वंदना की। श्री किशोरी जी की वंदना करते हुए उन्होंने कहा कि जो महाराज श्री जनक की पुत्री हैं, जगत जननी हैं और करुणा निधान श्री रामभद्र की अतिशय प्रिया है, उनके दोनों चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से मेरी बुद्धि निर्मल होती है, जीवों की बुद्धि निर्मल होती है। भगवान श्री राम की वंदना करते हुए उन्होंने कहा, जो समस्त सद्गुणों के आगार हैं और जो धनुष बाण लेकर के निरंतर भक्तों की रक्षा के लिए सन्नद्ध रहते हैं, उन राजीव लोचन कमल लोचन राम की मैं वंदना करता हूं। और फिर दोहे में उन्होंने कहा कि वाणी और अर्थ के समान, जल और बीज के समान जो भिन्न प्रतीत होते हुए भी वस्तुतः अभिन्न है, उन जो अभिन्न और भिन्न के अद्भुत रूप में हमारे समक्ष दिखाई देते हैं, मैं उन दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। तो जो सूत्र पिछले दिनों से चल रहा था, जो चर्चा चल रही थी, आइए उसी पर एक दृष्टि और डालें। ये जो पुष्पवाटिका प्रसंग है, उसमें ये तीनों जो उनके लिए वाक्य प्रयुक्त किए गए हैं, उसकी आपको सार्थकता दिखाई देगी। जनक सुता के रूप में उनकी क्या भूमिका है, जगत जननी के रूप में उन्हें कैसे प्रस्तुत किया गया और वे कैसे करुणा निधान की अतिशय प्रिया है। तो वो एक संकेत सूत्र जो आपके सामने चल रहा था, का एक और मर्यादा का पक्ष है, दूसरी ओर भावना का पक्ष है। तो इस मर्यादा और भावना का सामंजस्य जीवन में बाधा नहीं हो पाता। जो लोग मर्यादा के पक्षधर होते हैं, वो बहुधा इतने शुष्क हो जाते हैं कि वो किसी भी प्रकार से उससे हट करके किसी बात को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत ही नहीं होते। मैं भूलता नहीं हूं, एक बहुत बड़े मर्यादावादी विद्वान थे, बड़ी उनकी महिमा थी, पर वो मर्यादा के संदर्भ में उनका दृष्टिकोण जो था वो इतना एक निश्चित था कि उससे वो किसी प्रकार से भी अलग हटने को प्रस्तुत नहीं। और मुझे स्मरण आता है कि जब किसी ने ये कहा कि भगवान राम ने तो केवट को हृदय से लगा लिया, तो वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था के अनुकूल तो ये नहीं है। तो उन्होंने बड़ी सरलता से कहा कि ठीक है,
भगवान राम ने केवट को हृदय से लगाया होगा पर बाद में स्नान कर लिया होगा। पर उनको ये निश्चित था कि नहीं, मर्यादा के अनुकूल तो श्री राम को भी स्नान करना ही पड़ेगा। अगर उन्होंने अस्पृष्ट का स्पर्श किया तो वे उनको भी उससे मुक्त करने के लिए प्रस्तुत नहीं थे। तो ऐसा नहीं कि उनमें साधारण विद्वत्ता थी, विद्वत्ता की तो चरम सीमा थी, उनके ज्ञान की उत्कृष्टता में संदेह नहीं किया जा सकता है। पर मर्यादा के प्रति यह जो वर्णाश्रम धर्म की दृढ़ मान्यताएं हैं उनके प्रति वे इतने आग्रही थे कि उससे किसी को भी मुक्त करने के लिए प्रस्तुत नहीं थे। तो अब ये मर्यादा का जो पक्ष है वो तो यूं कहना चाहिए कि फिर वो मर्यादा न रह करके जैसे किसी व्यक्ति को कारागार में बंदी बना दिया जाए। तो कारागार यूं कह लीजिए कि घर में भी दीवार है और कारागार में भी दीवार है, और शायद घर की दीवार उतनी मजबूत न हो जितनी जेल खाने की कारागार की दीवारें मजबूत होती हैं। सुरक्षा तो शायद जेल में अधिक है घर की अपेक्षा, लेकिन क्या कोई व्यक्ति कारागार में रहना पसंद करेगा क्या कि भाई यहाँ तो पूर्ण सुरक्षित है, पूरी तरह से कहीं से किसी प्रकार से बाहर से आक्रमण या चोरी की भी आशंका नहीं, तो कारागार तो अच्छा नहीं किसी को लगता है। तो मर्यादा जब उसका अतिरेक हो जाएगा तो व्यक्ति कारागार में बंदी हो जाएगा। और एक पक्ष वो है कि वो कहता है कि ना, मर्यादा तो मूर्खता है, मर्यादा तो जड़ता है, अविवेक है, और ये मानता है कि व्यक्ति सब कुछ करने में स्वतंत्र है। और ऐसे कहने वाले भी चिंतक, उन्होंने उसका बड़ा युक्त संगत निरूपण भी किया। तो मर्यादा के पक्ष का निरूपण किया जाए तो भी उसके पक्ष में युक्तियां मिल जाएंगी, और स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क किया जाए तो उसके पक्ष में भी तर्क तो मिल ही जाएंगे। पर यूं कह सकते हैं कि भाई मर्यादा का अतिरेक यदि कारागार है तो फिर स्वतंत्रता का अतिरेक जो है वो तो पागल खाना है। पागल व्यक्ति तो चाहे जो करने में चाहे जो कुछ बोलने में स्वतंत्र है, उसके तो कोई रोक है, क्या बोले और क्या न बोले, क्या करे या क्या न करे। वो सिर के बल भी खड़ा हो सकता है, अच्छी बात और गाली भी दे सकता है। तो फिर आदर्श जो है कहो तो न पागल खाना है और न जो जेल खाना है। हमें तो उस स्थिति का रामचरितमानस में इसी पक्ष का समर्थन किया गया कि जो हमारा आपका घर होता है उसमें दोनों बातें। वो कह लीजिए कि कारागार में बाहर से ताला बंद होता है पर भीतर से चिटकिनी नहीं। पर आप जब घर बनाते हैं तो उसमें बाहर भी और भीतर भी आप बंद करके उसमें सोने के लिए भी स्वतंत्र हैं, और इच्छा होने पर निकल करके बाहर जाने में भी स्वतंत्र हैं। आप जब घर का दीवार का निर्माण करते हैं तो दीवार तो घर में होगी, कुछ आपको निश्चित समय से स्वयं अपनी ही सुरक्षा के लिए एक सीमा तो बनानी ही पड़ती, लेकिन उस परतंत्रता को आपने स्वयं स्वीकार किया है। रात के समय जब आप अपने घर में सोते हुए चिटकिनी बंद कर लेते हैं तो आप तो भीतर बंद नहीं, यही कह सकते हैं। पर वो बंद होते हुए भी आप बंद नहीं है, क्योंकि तो आपने स्वयं अपने को बंद किया, और चाहे जब आप खोल करके निकल सकते हैं। इसलिए श्री रामचरितमानस का जो दर्शन है, और पुष्पवाटिका में भी और पूरे रामचरितमानस में इसी समन्वय का दर्शन, समन्वय का परिचय आपको मिलेगा। अब यहां पर एक सूत्र दिया गया, श्री किशोरी जी का श्री राम के प्रति जो अनुराग है, अगर दार्शनिक और साधना के संदर्भ में देखें, जिसकी चर्चा आपके सामने की गई थी, तो वो अद्भुत है। जगत जननी ने किस तरह से साधकों को भगवत प्राप्ति का मार्ग बता दिया। स्वयं यद्यपि वे निरंतर अभिन्न है, पर अभिन्न होते हुए भी उन्होंने भिन्नता स्वीकार की, और भिन्नता के बाद फिर कैसे उन्होंने प्रभु का अन्वेषण किया, किस तरह से उन्होंने प्रभु को पाया, और उस पाने की पद्धति का समग्र निर्वाह आपको पुष्पवाटिका में मिलेगा। पर उसका एक
मर्यादा पक्ष है, जिसकी ओर संकेत कल संक्षेप में आपके सामने किया गया था कि पिताजी ने प्रतिज्ञा की है कि धनुष तोड़ने वाले कोई मेरी कन्या वर्ण करेगी। तो अब पिता का स्वाभाविक रूप से पिता का जितने भी संबंध हैं उनका महत्व बहुत बड़ा महत्व है, और इसलिए महत्व है कि व्यक्ति जो है एक व्यक्ति का जो शरीर है उसका निर्माण तो माता पिता के द्वारा ही हुआ है। तो ऐसी स्थिति में माता पिता के प्रति सम्मान, उनके प्रति आदर, उनके प्रति कृतज्ञता, वो तो हमारे ग्रंथों में बार बार उसका प्रतिपादन किया गया। किंतु इसके साथ साथ एक समस्या हृदय की है, भावना की है, और इन दोनों में यदि पार्थक्य हो तो फिर क्या स्थिति हो। अब उस स्थिति को गोस्वामी जी ने जिस रूप में प्रस्तुत किया आप देखेंगे, उनकी भाषा और कहने की शैली तो बड़ी सांकेतिक है, पर वो बड़े महत्व की। कृष्ण किशोरी जी उस वाटिका में भगवान श्री राम से मिलने या दर्शन करने नहीं आई। यो तो जैसी एक लोगों की रुचि होती है, रामायण की व्याख्या भी अनगिनत रूपों में की जाती है। अब उस साधारण व्यक्ति को तो केवल मनोरंजन ही चाहिए, वो सैद्धांतिक हो नहीं हो लेकिन अच्छा सुनने में लगे तो वो बेचारा प्रसन्न हो जाता है। तो मैंने वह व्याख्या भी सुनी है कि जिसमें कहा गया कि जब श्री राम जनकपुर के मार्ग पर चल रहे थे और जनकपुर वासी स्त्रियों ने श्री राम का दर्शन करके फूल बरसाए। अब वो स्वामी तो लिखते हैं उन्होंने प्रेम से फूल बरसाया, पर वो व्याख्या करते हैं कि उसके द्वारा श्री राम को संकेत दिया गया कि कल फुलवारी में आइए। ये भी व्याख्या करने वाले हैं, अब लोगों को बड़ा आनंद आता है। वहां सखियों ने तो श्री सीता जी के सखियों ने संकेत कर दिया। तो मनोभूमि जब जैसी हो जाती है तो व्याख्याकार भी उसको और रूप दे देता है। श्रीमती सरला जी का एक लेख मैंने पढ़ा जो उन्होंने बरमाल जयमाल के प्रसंग में लिखा, बड़ा बहुत ही उपयोगी है। और सचमुच जयमाल के प्रसंग में का आज के युग में जो एक विचित्र प्रकार की उच्छृंखलता दिखाई देती है, उसकी और उन्होंने संकेत किया। कितना अशोभन है, किस तरह से अमर्यादित हो जाता है। पर वो मैंने जब पढ़ा तो उनको सुना दिया, जो कथा में वक्ता लोग भी व्याख्या करते। वो तो आज के युग के नवयुग निवृत्तियों की बात जाने दीजिए। कहते हैं, और अच्छे खासे वक्ता कहते हैं कि जब श्री राम धनुष तोड़ चुके और सीता जी जयमाल पहनाने आई तो भगवान राम ने कहा, मैं कैसे सिर झुका सकता हूं। वाह, मैं पत्नी की ओर कैसे सिर झुका सकता हूं। तो अब वो श्री राम का चरित्र कहा और श्री राम के शील सौजन्य की पराकाष्ठा, कहा श्री राम का श्री सीता जी के प्रति अगाध प्रेम। पर वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि श्री राम ने कहा कि ना, हम तो नहीं झुक सकते। और फिर वक्ता इस चिंता में पड़ जाते हैं कि जयमाल तो पढ़वानी है, अगर सिर झुका लेंगे तो वो तो ठीक नहीं होगा। पत्नी के सामने सिर झुका दिया, वो झुकेंगे नहीं तो फिर वो माला कैसे पड़ेगी। तो वक्ता ने उसका मार्ग निकाल दिया कि लक्ष्मण जी समझ गए कि ये तो बड़ा संकट है। सीता जी हाथ उठाए जयमाल लिए खड़ी हैं, श्री राम झुक नहीं रहे हैं, क्या हो रहा है, चारों ओर ले देख रहे हैं। तो उन्होंने उपाय यही किया कि जा करके तुरंत श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, और जो ही राम उनको उठाने के लिए सिर झुकाया तो ही सीता जी ने जयमाल डाल दिया। लीजिए साहब, हो गई व्याख्या। मानो हम किस तरह से अपनी मनोवृत्ति को रामचरित से भी जोड़ देते हैं, कथा में भी जोड़ देते हैं, व्याख्या में भी जोड़ देते हैं, और बहुत से श्रोताओं को बड़ा आनंद भी आता है। वाह वाह, बड़ी सुंदर युक्ति लक्ष्मण जी ने निकाली। पर अगर आपके यही लक्ष्मण हैं, यही श्री राम है, तो फिर आज के नवयुवकों की आलोचना करना तो व्यर्थ ही हो गई। अरे कितना मधुर प्रसंग है का सर्वत्र गोस्वामी जी इस सामंजस्य की बात करते हैं। श्री राम को संकेत किया गया फूल बरसा करके कि फुलवारी में आइए। ये बात तो आप अपने मन से भौतिक आज के संदर्भ से जोड़ के कह रहे हो तो और बात है,
पर वो तो गोस्वामी जी तो ये लिखते ही हरसही बरसही सुमन सुमुख सुलोचन वृंद जाहि जहां जहां बंधु दो तह परमानंद। और भगवान श्री राम तो वाटिका में कोई संकेत के कारण नहीं आए थे, वहां तो गोस्वामी जी यही लिखते हैं कि ये सारा प्रसंग जो है आदि मध्य और अंत में मर्यादा की रक्षा करते हुए भी भाव का दिव्य जो पूरा दिव्य दर्शन है वो ऐसा समन्वित गोस्वामी जी ने किया। प्रारंभ करते हैं श्री राम के आगमन का तो स्पष्ट कहते हैं समय जान गुरु आए सुपाई। अब वो तो वक्ता तो चाहे जिधर खींच लेता है। समय जानने का अर्थ क्या है? बोले सीता जी के आने का समय जान करके। मैं ये अनुभव करता हूं कभी कभी बड़ा निराशा होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सम्मेलनों में बहुत वर्षों से न जाने का निर्णय कर चुका हूं, तो कई बार लोग मुझसे आग्रह करते हैं क्यों नहीं जाते हैं, क्या कारण? तो मैं ये कहता हूं कि भाई अब वहां बैठ करके ऐसी व्याख्याएं सुनो और सुन करके अगर खंडन कर दो तो कहेंगे कि ये तो ईर्ष्या के कारण खंडन कर रहे हैं, और खंडन न करो तो इससे बढ़ करके तो कोई अविवेक नहीं होगा कि इस प्रकार का प्रचार जो है लोगों के मस्तिष्क में किस भावना की सृष्टि होगी। गोस्वामी जी का संकेत तो यह है और ये बताना चाहते हैं कि भगवान श्री राम तो ये समझ गए कि गुरुदेव के पूजन का ये समय, पूजन का समय होने वाला है, पुष्प की आवश्यकता होगी, वह उन्होंने समझ लिया और समझ करके गुरुदेव से आज्ञा मांगी और गुरुदेव ने आज्ञा दिया तो गुरुदेव की आज्ञा लेकर के लेन पशुओं चले दो भाई। अब उसका आध्यात्मिक संदर्भ ये है कि इस पूरे प्रसंग में आदि से अंत तक भगवान श्री राम कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि जो बिना गुरुदेव की आज्ञा से करते हो। प्रत्येक कार्य आप प्रारंभ से ही देखेंगे, चाहे ताड़का का वध है तो भी भगवान श्री राम जब तक महर्षि विश्वामित्र आदेश नहीं देते तब तक जो है वो बाण नहीं चलाते, और जब चले जा तो मुनि दीन दिखाई तो भगवान एक क्षण में बाण चला करके अहिल्या का वध करते हैं और उसको अपने आप में लीन भी कर देते हैं। और उसके पश्चात जब आगे चल करके भी महर्षि विश्वामित्र के साथ यदि अहिल्या का उद्धार करना है तो भी बिना गुरुदेव के आदेश के नहीं करते। आगे चल करके अगर नगर में नगर दर्शन है तो भी उसके लिए भगवान श्री राम बिना आज्ञा का लिए नगर दर्शन के लिए भी नहीं जाते। और पुष्प वाटिका में यदि पुष्प लेने गए तो भी गुरुदेव की आज्ञा से। धनुष यज्ञ के मंडप में भी वे तब तक धनुष तोड़ने के लिए नहीं उठे जब तक गुरुदेव ने आदेश नहीं दिया। तो ये जो संकेत है और वो तो प्रत्येक क्रिया के साथ, अगर वो रात्रि को शयन भी करते हैं तो गुरुदेव की चरण सेवा करते हुए जो 12 मुनि आज्ञा देनी रघुबर जाए सन तब की, तो आध्यात्मिक दृष्टि से तो इसका एक विशेष तात्पर्य और यह है कि प्रश्न किया जा सकता है कि क्या गुरु की आवश्यकता है? क्या ईश्वर तो है ही, ईश्वर तो सर्वव्यापी है, तो ईश्वर के होने के लिए क्या बीच में कोई व्यक्ति चाहिए? और आजकल तो भाषाओं का भंडार अद्भुत, बोले ईश्वर और जीव के बीच में भी कोई दलाल चाहिए क्या? गुरु क्या हो गया, मानो दलाल हो गया। तो अब वो इस तरह से श्रृंखल दृष्टि है वो तो एक अलग बात है, पर उसका आध्यात्मिक तात्पर्य है कि ईश्वर तो सबके अंतःकरण में है ही, पर अंतःकरण में होते हुए भी परिवर्तन तो नहीं हो रहा। हम वाणी से कह देंगे, आप भी दोहरा देंगे कि ईश्वर तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भी निवास करता है, लेकिन सब अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। कितना व्यक्ति दुखी है, कितना दीन है, किस प्रकार के दोष उसके हृदय में भरे हुए हैं। तो गुरु की भूमिका क्या है? यहाँ पर संकेत यह है कि भगवान ने अवतार भी ले लिया तो भी न तो ताड़का की मृत्यु हुई, न तो मारीच का, न तो सुबाहु का, न तो अहिल्या के उद्धार की बात आई और न तो धनुर्भंग हुआ। मानो इसका संकेत यह है कि जब हम गुरु का वर्ण करते हैं तो गुरु की भूमिका यह है कि वह ईश्वर को प्रेरित करता है। प्रेरित करने का अभिप्राय यह है कि स्वयं ईश्वर में जो है आप दार्शनिक दृष्टि से
जब वर्णन सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आप बार बार ये मिलेगा और वो प्रत्यक्ष लगता भी। ईश्वर में स्वतः कोई प्रेरणा नहीं का, उसके लिए एक शब्द कहा गया, एक अनीह अरूप अनामा, वो इच्छा रहित है, पहला शब्द ही यही है, अनीह। और इसीलिए जब ईश्वर अवतार लेता है और उसके पहले ये कहा जाता है कि किसी भक्त के हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई, तब भगवान अवतार लेते हैं। तो क्या भगवान रावण के अत्याचार को नहीं देख रहे थे? क्या भगवान जो है ये नहीं देख रहे थे कि पृथ्वी व्याकुल है? उसको उस प्रसंग को मैं अधिक नहीं विस्तार देना चाहूंगा, पर उसका अभिप्राय ये है कि ईश्वर तो वस्तुतः निरपेक्ष है, का वो तो समत्व में स्थित और अनीय है। भक्ति का उद्देश्य ये है कि उस अनीह में इच्छा उत्पन्न करने वाला कोई चाहिए। बड़ा सुंदर संकेत मनु जी के प्रसंग में दिया गया। मनु ने कितने हजार वर्ष तक भगवान के दर्शन के लिए प्रार्थना करते रहे। भगवान का आगमन, कोई कहता है 28,000, कोई कहता है 52,000 वर्ष भगवान आए। तो आए तो प्रश्न ये स्वाभाविक था कि भाई शायद उनका लोक इतनी दूर होगा कि वहां से यहां तक पहुंचने में भी तो समय लगेगा। तो मनु के सामने जब भगवान आए तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया, भगवान किस लोक से आए? उन्होंने कहा किसी लोक से नहीं आए। कहां से आए? वो तो कहां नहीं थे। तो फिर अभी क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे? इतने वर्ष तक क्यों नहीं दिखाई दिए? और तब एक पंक्ति गोस्वामी जी ने लिखी, आकाशवाणी हुई तो ऐसे लगा कि कहीं दूर से स्वर आ रहा है। ये आकाश का अर्थ लोग ये मान लेते हैं कि दूर जो है वो आकाश। आकाश तो आपके हृदय में भी है, इसको हृदय आकाश कह लीजिए, घट में है उसको घटाकाश कह लीजिए। तो वो आकाश तो जहां पर शून्यता है वही आकाश है। तो ये नहीं कि बहुत दूर आकाश से वो बोल रहे थे भगवान और सुनाई दिया, वो तो मानो उनको ईश्वर का सुर अपने उस आकाशवाणी अंतर हृदय में ही उन्होंने श्रवण किया। और जब प्रार्थना ये किया कि देखें हम स्वरूप भर लोचन, तो तुलसीदास जी ने तुरंत लिखा, कहीं से नहीं आए। तब बोले, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवान। वो तो विश्वास थे, वही थे, और वही थे तो इतनी देर क्यों लगा दिया? और एक शब्द के द्वारा उन्होंने समाधान दिया, भगत बछल। आपने गाय और भेड़ को देखा होगा, गाय के पास दूध है, उसमें व्याप्त है, पर आप चले जाइए, गाय में दूध व्याप्त है तो उसका कान हिलाने लगिए, कोई अंग उसका स्पर्श कर दीजिए, तो गाय में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। जब कोई व्यक्ति दूध लेना चाहता है तो उस बछड़े को आगे कर देता है, जिस बछड़े से गाय की ममता है, और उस बछड़े के पास जाते ही उसका वात्सल्य जो है वो घनीभूत होकर के स्तनों में एकत्र हो जाता है और बछड़ा पीने लगता है। और फिर उसके बहाने से बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ा बछड़े को मिलाता है और फिर शेष अपने लिए पा लेता है। गोस्वामी जी ने कहा कि इसी प्रकार से ईश्वर तो गाय के समान जैसे दूध है वैसे ही व्याप्त है, लेकिन जब तक बछड़े के रूप में कोई भक्त ना आवे तब तक उसका वात्सल्य नहीं उमड़ता। जब ये वात्सल्य उनके हृदय में उमड़ता है, जब तक वो तपस्या और साधना के बल से बुलाना चाहते थे तो नहीं आए, पर जब व्याकुलता आ गई, जैसे कोई बछड़ा जब धेनु बालक बच्छ तजी गृह चरण बन पर बस गई, तो वो एक दिव्य भाव की वो समझे में भगत में चल। उसका अभिप्राय यह है कि संत ही वह या गुरु ही वो बछड़ा है कि जिसके माध्यम से भगवान की कृपा, भगवान का जो स्वरूप है वो जीव पा लेता है। बस गुरु की भूमिका यही। और इस प्रसंग में भी भगवान जो गोस्वामी जी संकेत करते हैं वो संकेत यही कि भाई का माने दुराशा, मारीच मन का दोष है, सुबाहु दुख है, अहल्या बुद्धि की जड़ता है, और इसके निवारण के लिए गुरु चरणों का आश्रय जब हम लेते हैं तो हमारी ये जो दुराशा है वो दूर होती है, बुद्धि की जड़ता दूर होती है, जीवन से दोष दूर चले जाते हैं, दुख का विनाश होता है।
इस तरह से गुरु की भूमिका का अर्थ ये है। और इस प्रसंग में भी भूमिका वही गुरु की है कि पुष्प लेना लगता है कि ये भी कोई पूछने की बात है कि हम फूल लेने के लिए जाए कि नहीं जाए। पर भगवान श्री राम कहते हैं कि ना ना, वो तो गुरु ही प्रेरक है, वो जो आदेश देंगे वो तो वही मैं करूंगा। और कितनी मर्यादा का पालन है। समय जान गुरु आए सिपाही, लेन प्रसून चले दो भाई। और वहां पर भी भगवान राम जब पुष्प चुनते हैं तो मर्यादा का इतना पालन कि नहीं कि वाटिका है तो इसमें हमें क्या पूछने की आवश्यकता है। लिखा हुआ है, भगवान ने वाटिका को देखा, भगवान श्री राम ने वो सरोवर देखा, बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे, चौदिस चितई। संकट फिर वही आया। भगवान राम ने चाहो और देखा तो एक बत्ता ने कहा, वो ढूंढ रहे थे कि सीता जी अभी आई कि नहीं आई। ये तो बड़ा संकट है। और आज की स्थिति ये है कि श्रोताओं के स्तर और वक्ताओं के स्तर के लिए क्या हम कह सकते हैं। अब भगवान राम तो चारों ओर देख रहे हैं। वो स्वामी जी वर्णन करते हैं क्या देख रहे हैं। रूप बाग वर देखो जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, लागे बहुत मनोहर नाना, वर्ण वर्ण बर बेल बिताना, नौ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सो रूख ले जाए, चातक कोकिल किए चकोरा, पूजित देव नटित कर मोरा, मध्य भाग सरसो सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा, विमल सलिल सर्जित बहुरंगा, जन खग पूजत गुंजत भृंगा। बोले बाग तड़ाग बिलो प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देते। यह वाटिका कितनी विलक्षण है, जहां पर श्री राम को भी सुख की अनुभूति हो रही है। चारों ओर देखते हैं, उनको सर्वत्र एक दिव्य संतत्व की भावना का, श्रेष्ठ भावना का दर्शन होता है, आनंदित हो रहे हैं। और फिर मालियों से पूछना नहीं बोलते हैं कि क्या हम पुष्प चुन सकते हैं, क्या गुरुदेव के पूजन के लिए फूल चाहिए, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम लोग फूल ले लें। पूछे मालीगण लगे लेन, दल फूल मुझे तुम। तो इस रस के प्रसंग का मध्य में तो एक ऐसा दिव्य रस है कि उस रस में तो कुछ क्षणों के लिए मर्यादा की विस्मृति होना ही स्वाभाविक है, लेकिन प्रारंभ में भी वही मर्यादा और अंत में भी पुष्प लेकर के लौट करके आए। विलंब हो जाना स्वाभाविक था। और वहां जब आए तो गोस्वामी जी ने तुरंत कहा, भगवान राम सीता जी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए आए। अब मर्यादा का ये पक्ष नहीं है कि भगवान राम सीता जी की सुंदरता को देख करके उन्होंने आंख मूंद लिया, यह सुंदरता का वर्णन नहीं करते हैं। हृदय सराहत सियल उनाई, गुरु समीप गौने दो भाई। और फिर अब मर्यादा का फिर वही निर्वाह। संपुट में दोनों में गुरुदेव, राम कहा सब कौशिक पाई। वाटिका में जो कुछ हुआ है वो बिना किसी संकोच के गुरुदेव के समक्ष रख दिया। और उसका अभिप्राय यह था कि आज मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मेरी मनस्थिति अब से पहले जैसी थी वैसी नहीं, पर है ऐसा अनुभव मुझे हुआ। मेरे हृदय में अनुराग का उदय हुआ, हमारे अंतःकरण में आकर्षण का उदय हुआ। मुस्कुराए गुरुदेव, और गुरुदेव ने मुस्कुरा करके यही कहा। और सांकेतिक भाषा ये है कि भाई वाटिका में, संसार की वाटिका में भी या किसी वाटिका में सर्वोत्कृष्ट वस्तु जो है वो फल ही तो माना जाता है। पर गोस्वामी जी ने जब इस वाटिका का वर्णन किया तो थोड़ा क्रम बदल दिया। उन्होंने कहा, नव पल्लव फल सुमन सुहाए। जनक के इस बाग में सुंदर नए नए पत्ते हैं, फल है और सुमन है। तो साहित्यिक दृष्टि से क्रम भंग हो गया। पहले सुमन लिखना चाहिए, बाद में फल लिखना चाहिए। पर गोस्वामी जी ने क्रम उलट करके कहा, नव पल्लव फल सुमन सुहाए। किसी ने अगर कोई पूछ दे कि महाराज आप जैसे कवि के द्वारा ये क्रम भंग, तो यही कहेंगे कि भाई अगर प्रभु फल लेने आए होते तो मैं फल को महत्व देता, पर जब वो सुमन लेने आए तो वही श्रेष्ठ है, फल कैसे श्रेष्ठ। और उसको यूं देखें कि फल की आकांक्षा तो जीव में है, भगवान को तो केवल सुमन चाहिए। कौन को तो जीव का जो सुंदर मन है
प्रभु को और वस्तुएं प्रिय नहीं है, वो तो मन को ही चाहते हैं। और गोस्वामी जी ने कहा बस अब तो ये तो सुमन लेने आए वाटिका में। बोले जनकपुर में का जो महाराष्ट्र जनक का बाग है इसमें तो सुमन होंगे, इस नगर के बाग में सुमन नहीं होंगे तो कहां होंगे। और तब गए थे गुरुदेव के पूजन के लिए, सुमन लेने के लिए, पर बिना किसी फल की इच्छा लिए गए और वहां हमको एक ऐसा सुमन मिल गया जो अद्वितीय था। और वो कौन सा सुमन था? श्री किशोरी जी को जब प्रभु ने देखा तो गोस्वामी जी ने जो उपमा दिया वो यही थी कि करत बतक ही अनुज सन मन से रूप लुभान। लक्ष्मण जी से बात करते हुए भी उनका मन जो है श्री सीता जी के मुख के सौंदर्य में लुभाया हुआ है। कि वो किस रूप में? बोले मुख सरोज मकरंद छवि करत मधुपयोपान। भ्रमर जैसे मकरंद का पानी करता है इसी प्रकार से प्रभु का मन भ्रमण हो करके श्री सीता जी के सौंदर्य का आस्वादन कर रहा है। वो भावना और रस का पूर्ण परिपाक है। पर वहां से लौट करके निश्चल भाव से आज तो मेरे हृदय में अनुराग का उदय हुआ। अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से कहें तो मैंने मर्यादा का उल्लंघन किया। आप गुरुदेव के न्यायालय में उन्होंने मानो अपने को प्रस्तुत कर दिया। वाटिका में भी उन्होंने लक्ष्मण जी के सामने भी अपनी स्थिति का वर्णन किया। जिस समय प्रभु ने श्री सीता जी का सौंदर्य देखा और उनको ऐसा लगा कि मेरी मनस्थिति में तो आज तक जिन भावनाओं का उदय नहीं हुआ था आज उसका उदय हो गया है, तो उनको ये लगा कि अब मैं इस अपनी मनस्थिति का वर्णन किससे करूं। तो छोटे भाई लक्ष्मण जी, उन्हीं को प्रभु ने श्रोता बनाया और तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी के साथ एक शब्द जोड़ दिया। क्या? बोले सिय शोभा ही बरणी पर आपन दशा विचार। लक्ष्मण से क्यों बोले? बोले सुचि मन। लक्ष्मण का मन तो अत्यंत पवित्र है, इसके हृदय में कामना वासना लोभ भय कुछ नहीं है। इसके सामने ही पूछना चाहिए कि आज जो मुझे प्रतीत हो रहा है वो सही भी है कि नहीं। बोले मन अनुसन वचन समय अनुहार। पहले तो प्रारंभ में श्री सीता जी का बड़ा ही दिव्य परिचय दिया। तात जनक तने आय सोई धनुष यज्ञ यही कारण होई पूजन गौरी सखी ले आई करत प्रकाश फिर पुलवाई। और उसके बाद स्पष्ट कर दिया जास विलोक अलौकिक शोभा। और स्वीकार किया सहज पुनीत। मैं आज तक यही समझता था कि मेरा मन सहज पवित्र है, पर मैं आज निसंकोच भाव से कहूंगा कि आज इसमें परिवर्तन हुआ है, क्षोभ का उदय हुआ है। सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। और कहा मैं मेरे कुल की मर्यादा तो यही थी, रघु वैष्णव कर साज स्वभाव मन कुपंथ परिहर ही न खाऊ मई अतिशय प्रतीति मन केरी यही सपने पर नाद नहेरी। जिनके लहन नहीं पूर्ण पीठी नहीं पावनी परतीय मन दीठी मंगल लहन जिनके नाही ते नरवर थोरे जग माही। तीन वस्तुएं आज तक रघुवंश में किसी ने नहीं दिया, पर आज ऐसा लग रहा है। तुम क्या कहते हो? तुम्हें अगर मेरे कार्य में औचित्य अनौचित्य अनौचित्य लगता है तो तुम्हें संकोच छोड़ करके, और इतना तो प्रभु जानते हैं कि लक्ष्मण जी ऐसा निसंकोच भी कोई नहीं। कोई बात आ रहा है तो वो प्रभु से कहने में संकोच भी नहीं कर, जो मन में आवेगा वो तो कहेंगे। पर लक्ष्मण जी तो बिल्कुल उन्होंने चुप्पी साध लिया। लक्ष्मण जानते हैं यहां मेरी भूमिका नहीं, मैं न्यायाधीश बन करके प्रभु के मन के विषय में निर्णय दूं और मैं कहूं कि ये उचित है कि अनुचित है, ये तो शब्द ही मेरे लिए बोलना दुष्टता होगी। और वो तो ऐसे चुप हुए कि आप देखेंगे पूरी उस वाटिका में बोले ही नहीं। जब लक्ष्मण नहीं बोले गुरु जी के सामने आए तो अच्छा तो गुरुदेव से निर्णय कराना होगा, क्या जो कुछ हुआ है वो कहा तक उचित है। गुरुदेव तो सारा रहस्य जानते हैं। वो कवि ने तुरंत लिखा, उन्होंने मुस्कुरा करके कहा राम तुम फूल लेने के लिए गए, तुम फूल ले आए, फल देना तो मेरा कार्य, फूल के बदले में फल तुम्हें इच्छा न हो पर मैं तो दूंगा। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लक्ष्मण सुन भय सुखारे। तो एक और आदि में गुरुदेव के प्रति आदेश लेकर के पुष्प वाटिका ने जाना
और फिर वहां भी लौट करके भी गुरुदेव के समक्ष उसी जिज्ञासु और शिष्य के रूप में अपने को प्रस्तुत करना, ये वह साधना का पक्ष है जिसे भगवान श्री राम ने अपने चरित्र के माध्यम से प्रकट किया। और इसी प्रकार से जब श्री सीता जी भी वहां आती है तो वहां कोई पूर्व परिचय संकेत जैसी तो बात ही नहीं। वहां गोस्वामी जी भी कहते हैं, तेई अवसर सीता तह आई, क्योंकि गिरिजा पूजन जन्म पठाई। माँ ने भेजा है उनको पूजन के लिए। उस वहां पर अगर गुरुदेव केंद्र में है तो यहाँ माँ केंद्र में है, और माँ केंद्र में है तो उनके आदेश से पार्वती जी का पूजन करने आई और आदेश का पालन करते हुए अब इस अंतराल में प्रभु के सौंदर्य का वर्णन। और उन सखियों ने भी यही कहा कि ऐसा मैंने सुना है। उन सखियों में से किसी ने अभी तक श्री राम को नहीं देखा है, श्री लक्ष्मण को नहीं देखा है, तो वो उन्होंने, ठीक वो संकेत आपको मिलेगा। मानो मर्यादा जो है वो आदि में भी और फिर अंत में भी आपको वही सूत्र मिलेगा। किंतु जैसा मैंने कहा कि क्या मर्यादा का अर्थ यह है कि भाई किसी व्यक्ति के शरीर को नियंत्रित किया जा सकता है और व्यक्ति को कहीं ना कहीं तो अपने आप को स्वयं नियंत्रित करना ही पड़ता है। अगर वो स्वयं को नियंत्रित न करे तो स्वयं ही अपने लिए संकट मोल ले ले। किंतु इतना होते हुए भी जो भावना का पक्ष है, जो रस का पक्ष है, अंत में आप एक नारियल देखते हैं, नारियल का ऊपर का भाग अत्यंत कठोर है, तो किंतु उसमें जो वस्तु है, उसका जो रस है, उसका जो वो भाग है, तो उस भाग के लिए ही तो व्यक्ति जो है उस कठोर नारियल के आवरण को, जो उपयोगी होते हुए भी कोई व्यक्ति उसे तो ग्रहण नहीं करेगा। तो जो रस का पक्ष है, आम का फल है, आम के फल में भी छिलका होता है और छिलका होना ही चाहिए। अगर छिलका न हो तो आम का रस, आम कितना गंदा हो जाएगा, कितनी इसमें धूल पड़ेगी, इसलिए छिलका आवश्यक है। और साथ साथ उसमें गुठली भी होती है। गुठली इसलिए आवश्यक है कि बाद में वो गुठली नए वृक्ष का की सृष्टि कर सके, सृजन कर सके। लेकिन व्यक्ति तो अंत में जब आम का फल आपके सामने आवेगा तो छिलके को अलग करके रस ही तो आप उसका ग्रहण करेंगे। गोस्वामी जी जो बात कह रहे हैं वो ये है, और वो बड़े महत्व की है, कि भगवान श्री राम महान मर्यादा में आरूढ़ और जनक नंदिनी सीता भी जब वो पुत्री बनी, बस ये भूमिका है। वे है तो जगत जननी, पर जगत जननी होते हुए जब उन्होंने पुत्री के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया, तो एक पुत्री का जो स्वरूप हो सकता है, कर्तव्य हो सकता है, का उसका पूरा निर्वाह उनके द्वारा होता है। और वो निर्वाह यही है कि अब जैसा कल आप सुन रहे थे, हृदय में उत्कंठा उत्पन्न होने के बाद भी जब तक सखियों ने, और जिस सात्विक पद्धति से सखियों ने ये संकेत करते हुए कि महर्षि विश्वामित्र जैसा व्यक्ति जिस राजकुमार को साथ में लेकर के आया हुआ हो, क्या वो राजकुमार कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है क्या कि जिसको निकट से देखने में ये डर लगे, ये भय लगे। और इसका अर्थ ही तो यही है, इसका तात्पर्य यही कि मानो विश्वामित्र जैसा संत, जान मानो संकेत यही था कि नहीं, अगर कोई अन्य राजकुमार आया होता तो क्या उनके हृदय में इच्छा उत्पन्न हो सकती है क्या कि वो देखने के लिए जाए, या उनके हृदय में जो कब उनके हृदय में जाने दें, अब कष्ट तो उनके हृदय में जो एक द्वंद्व है उसका निराकरण इसी रूप में। बल्कि इस प्रसंग में मुझे बात याद आती है, धनुष टूटने के बाद जब पत्र लेकर के जनकपुर के दूत गए तो जनकपुर के दूतों से पत्र पढ़ करके महाराज तो भाव विभोर हो गए। और भाव विभोर होने का एक और वह पत्र, जिस पत्र में भगवान श्री राम के द्वारा धनुर्भंग की गाथा है, अद्भुत गाथा है, और दूसरी ओर महाराज श्री दशरथ का वात्सल्य है। अब वो तो पत्र पढ़ करके भी इतने वात्सल्य भरे हृदय से दूतों से पूछने लगे, भैया कहो
कुशल बहुबारे। भैया ये कहो कि दोनों मेरे पुत्र, और पुत्र नहीं, मेरे नन्हे पुत्र, मेरे नन्हे पुत्र कुशल पूर्वक तो है। अब दूत तो आश्चर्य से मुख देख रहे हैं, बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं, बड़े अनोखे इनके भाव हैं। धनुर्भंग का समाचार पढ़ने के बाद जब कोई कहे मेरा नन्हा बालक, और ये कहे कि वो कुशल से है कि नहीं है, तो जब महाराज श्री दशरथ ने देखा कि दूत कुछ आश्चर्य से देख रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत पूछ दिया कि अच्छा ये बताइए कि आप लोग जो है पत्र ही लेके चले आए, आप लोगों ने उनको देखा? फिर भी दूत चुप है, तो एक शब्द और जोड़ दिया, अच्छा देखा तो अपनी आंख से देखा कि नहीं देखा? फिर भी दूत मुंह में, तब एक शब्द और दो दिया, अपनी आंख से भी देखा तो भली प्रकार से देखा कि नहीं देखा? आप पंक्ति पढ़े हुए तो उसमें यही पाएंगे, भैया कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। अपनी आंखों से क्या नीके प्रकार से तुमने उनको निहारा है? पर दूत बोले ही नहीं, और दूतों को लगा कि अब इस प्रश्न को सुन ही लेना चाहिए, अभी पता नहीं कितने अनोखे प्रश्न किए जाए। और तब महाराज श्री दशरथ को ये लगा कि शायद सचमुच ये बेचारे देख करके आए होते तो कहते तो हाँ हाँ महाराज उनके पास से आ रहे हैं, मिल के आ रहे हैं, तो बोल नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि शायद तुम लोगों ने उनको ना देखा हो, तो मैं उनका रूप रंग भी बता देता हूं। एक हमारा पुत्र सांवले रंग का, दूसरा गोरे रंग का। मानो बता रहे हैं कि दूध फिर भी नहीं बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा हो सकता है कि हमारे पुत्रों की ओर दृष्टि न गई हो, पर दृष्टि तो जानी चाहिए। क्यों? उन्होंने वही वाक्य कहा, श्यामल गौर धरे धर्म भाथा बै किशोर। कहीं दूत ये न कह दें कि महाराज कितने राजकुमार आए हुए हैं, कितने सांवले और गोरे आए हुए हैं, कितने दर्शपाल आए, उधारी आए हुए हैं, हम कैसे आपके पुत्रों को पहचान लें? तो तुरंत उन्होंने कहा, ये सब होते हुए भी कौशिक मुनि साथा विश्वामित्र जी के साथ, तो आपने उनमें विशेषता न देखी हो, पर विश्वामित्र की ओर ध्यान न गया हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और ऐसी स्थिति में मानो विश्वामित्र एक प्रमाण है कि अब उनके द्वारा, तो फिर उन्होंने कह दिया कि बस वो महर्षि विश्वामित्र के साथ। मानो महाराज दशरथ को लगता है कि और चाहे न देखा हो किसी तरह से, पर विश्वामित्र के साथ जो हो और उसे कोई न देखे कैसे हो सकता है? और फिर अंत में यह कह करके समाप्त किया। दूतों को होठों पर लगा कि कुछ मुस्कुराहट सी आ रही है। तब उन्होंने कहा कि देखिए, अच्छा आपने देखा तो अवश्य होगा, विश्वामित्र के साथ हो तो कैसे नहीं देखा होगा, लेकिन केवल दूर दूर से देखा कि कुछ परिचय भी हुआ, और परिचय हुआ तो उसको मैं मानूंगा तब वह पहचानो, तो तुम कहो स्वभाव। अगर उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव कैसा है ये बताओ। और प्रेम दिवस पुनि पुनि कह रहा हूं, बार बार पूछते हैं चुप क्यों है भाई, आप उत्तर क्यों नहीं देते? और वो बेचारे ये सोच रहे हैं कि जैसे किसी के मुंह में का रसगुल्ला भर दिया जाए और वो न बोले और पहले बोल क्यों नहीं हो, तो उसको यही लगेगा कि हम इसका रस लें कि हम बोले। उन्हें इतना प्रश्नों में रस आ गया कि बोलने के क्या बोले महाराज। पर जब देखा कि ये तो बड़े चिंतित से हो रहे हैं ना बोलने से, तब उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में उत्तर दिया। और वो उत्तर तो एक अलग रस की बात है। तो मैं सीता जी को प्रेरित करने के लिए भी यह आवश्यक था कि ये बात कही जाए कि सुना जो मुनि संग आए खाली। मानो उस भावना के उस प्रवाह में भी विश्वामित्र के द्वारा और साथ साथ गोस्वामी जी फिर वही रक्षा करते हैं। क्या श्री सीता जी को कभी इसी वाटिका में महाराज देवर्षि नारद का दर्शन हुआ था, और देवर्षि नारद ने आशीर्वाद दिया था कि इस वाटिका में जिस राजकुमार का दर्शन तुम्हें हो और तुम्हारे मन में उसके प्रति अनुराग होगा उत्पन्न, वही तुम्हें पति रूप में प्राप्त होगा। अब गोस्वामी जी उसका निर्वाह करते हुए कहते हैं कि एक ओर तो सखियों ने विश्वामित्र जी का नाम लिया, और दूसरी ओर वो समझो सुमेरी सी नारद वचन। उसी समय सीता जी को नारद जी के आशीर्वाद की याद आ गई। मानो गोस्वामी जी सजग है इस बात की ओर
कि कहीं अमर्यादित सी बात न दिखाई दे। इसलिए वो कहा विश्वामित्र जी के साथ ही नहीं आए हुए हैं, अभी जो देवर्षि नारद जैसे महापुरुष ने आशीर्वाद दे दिया। और तब उपजी प्रीति, और प्रीति के साथ एक शब्द जोड़ा गया, उपजी प्रीति पुनीत। और इसका अभिप्राय यह है कि कोई वस्तु, जैसे कोई जल है, तो जल अच्छा हो, पर जल का अच्छा होना और पवित्र होना उसमें भिन्नता है। आप गंगा जल है वो पवित्र है, वैसे आप जल पीने के लिए उसको शुद्ध के रूप में जैसे जल शुद्ध किया जाता है, वो जल अपने आप में शुद्ध होते हुए भी पर उसे पवित्र तो नहीं कर सकते। इसलिए मानो देवर्षि नारद के आशीर्वाद का स्मरण करके उनके हृदय में जो प्रेम उत्पन्न हुआ वो उपजी प्रीति पुनीत। और उसके पश्चात जब एक भावना सबके हृदय में परिव्याप्त हो गई, और तब सीता जी उस सखी को आगे करके दर्शन करने के लिए जाते हैं। और दर्शन करके जाने के पश्चात उनकी जो स्थिति है, मनस्थिति है, उसका गोस्वामी जी ने चित्र प्रस्तुत किया। उसके बाद फिर गोस्वामी जी एक वह दृश्य आता है कि जहां पर श्री सीता जी भगवान राम को लता कुंज के आड़ में श्री राम खड़े हैं, और सखियां कहती हैं कि वो लता कुंज के आड़ में श्री सीता जी देखती हैं। अब यहां बस यही सूत्र है कि वे भावना हृदय की वस्तु है और मर्यादा शरीर की वस्तु है, और उन दोनों के बीच में तालमेल बैठाने का जो माध्यम है वो बुद्धि है। शरीर का संबंध माता पिता समाज से है, इसलिए सामाजिक जो धारणाएं हैं उनकी रक्षा करना उपयुक्त है, पर हृदय की जो भावना है, हृदय की जो प्रीति है, वो तो उसका एक अपना ही महत्व है। और इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री सीता जी ने श्री राम को देखा तो ये बात मन में नहीं आई कि मैं जाकर परिचय प्राप्त करूं, या भगवान श्री राम ने देखा तो उनके हृदय में कितने विलक्षण भावों का उदय हुआ, और किन शब्दों में उन्होंने श्रृंगार व वर्णन श्री सीता जी का किया, और उस वर्णन करने में भी उनकी पवित्रता दिखाई देती है। नियम यह है कि श्रृंगार की चर्चा न तो छोटे से की जाती है और न तो बड़े से। भगवान राम ने वाटिका में छोटे भाई को सुना दिया, लौट के आए तो गुरु जी को सुना दिया। किसी ने कहा ये क्या हुआ, मतलब सरल स्वभाव छुआ चल रही, और वो तो एक सहज स्वभाव से वो भगवान राम की लीला का अनोखा पक्ष। संयोग श्रृंगार हुआ और वर्णन करना हुआ तो लक्ष्मण को श्रोता बनाया, और जब सीता जी से वियोग का प्रसंग आया और वे वियोग की विरह व्यथा का वर्णन करना हुआ तो हनुमान जी को श्रोता बना लिया। अब हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी महान विरागी, उनसे कहना कि सीता के वियोग में मुझे तो दिन रात अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा अटपटा सा लगता है। पर अब संदेश वाहक वो अंगद को बना देते, तो अंगद विवाहित थे, वो जानते हैं संयोग वियोग क्या होता है। अब क्या जाने हनुमान जी महाराज जी हो तो, पर प्रभु तो हनुमान जी से कहते हैं कि नहीं तुम्हें, और वो संदेश हनुमान जी सुनाते हैं। और वो सुनाने, हनुमान जी के सुनाने में जो दिव्य रस है वो कोई विषय तो नहीं सुना सकता। वो तो विरागी बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी, वो स्वामी ने लिखा कि जब हनुमान जी प्रभु का संदेश सीता जी को सुनाने के लिए प्रस्तुत हुए तो लिखा रंग कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कहीं कप गदगद भय भरे विलोचन नीर। एकदम गदगद हो गए, आंखों में आंसू आ गए। बल्कि गोस्वामी जी ने कहा कि जब पूछा गया जब गदगद हो गए, आंसू आ गया, तो बोले कैसे होंगे? बोले लगता है कि वो थोड़ी बोल रहे। कौन बोल रहा है? मैंने कहा राम वियोग तव सीता मुह कह सकल भय विपरीता, नव तरु किसलय मनो कुशानु काल निशासम निशिभानु उभय कुंत बंद सरिसा वारिद तपत तेल जल वर्षा जय हित रहे करत तो पीरा उड़क स्वास्थ्य समित समीरा। ये विरह व्यथा का वर्णन इसका एक संकेत। और इसका अभिप्राय यह है कि श्रृंगार का संबंध मुख्यतः शरीर से ही माना जाता है, और उसको मानने के लिए लोग अभ्यस्त हैं। पर श्रृंगार तो ये हमारे दो रसों को ले, कुछ रसों को लेकर के ये विवाद है कि जो 9 रस हैं उन 9 रसों में सर्वश्रेष्ठ रस कौन है। तो अब उसके मुख्य रूप से 3 ही श्रेष्ठता के लिए जिन तीनों का नाम दिया जाता है वो 3 रस हैं। एक
पक्ष ये मानता है कि श्रृंगार रस राज है, और दूसरा पक्ष ये मानता है कि नहीं, अंतिम रसों की परिणति तो शांत रस है, और एक पक्ष माना जाता है एक और रस करुण है और रस प्रधान। समस्त रसों में भवभूति की मान्यता यह है कि करुण रस ही प्रधान है। तो श्री रामचरितमानस में सबका सामंजस्य किया गया। अब ये जो पुष्पवाटिका है वो श्रृंगार रस का प्रसंग है, तो श्रृंगार रस का प्रसंग भगवान शंकर के प्रसंग में भी आप पाएंगे। भगवान शंकर विवाह करके लौटते हैं, तो लौटने के बाद वो स्वामी जी चाहते तो ये लिख सकते थे कि विवाह करके आए और पार्वती जी ने शंकर जी से राम कथा पूछी और सुनाने लगे, पर वो स्वामी जी इतने कट्टर मर्यादावादी नहीं है कि विवाह करके लौटे हैं तो तुरंत ही कथा शुरू हो जाए कि अब तो कथा समय की बात होती। इसलिए जब विवाह करके आए तो वो स्वामी ने ही लिखा कि भाई करें विविध विधि भोग विलासा, गणन स्मेत बसन कैलासा, और हर गिरिजा विहार नित नहीं हो, यही विधि विपुल काल चली गए। मनो संकेत है कि श्रृंगार की पराकाष्ठा है। किसी ने कहा आप वर्णन कर रहे हैं, करें विविध विधि भोग विलासा, तो अब कुमार संभव में कालिदास जी ने तो बहुत विस्तृत वर्णन किया है, थोड़ा मर्यादा को लागने वाला वर्णन हो गया है, पर गोस्वामी जी ने क्षमा मांग लिया कि भाई इतना मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन हम ये अवश्य कहेंगे कि भाई जगत मात पितु शंभु भवानी, तेरी श्रृंगार न कहूं बखानी। अब वो श्रृंगार रस में डूबे हुए हैं, वो आनंद में रहे, पर अब मैं भी वर्णन करने लगूं तो वो मेरे लिए उपयुक्त नहीं। तो इस तरह से श्रृंगार की पराकाष्ठा तो वहां होगी ही विवाह में, और होनी चाहिए। श्रृंगार में तत्काल शांत रस आ जाए तो वो तो श्रृंगार की मर्यादा नहीं है। और इसीलिए फिर वो स्वामी जी कहते इस प्रकार से बहुत काल व्यतीत हो गया, और तब एक ऐसा दिन आया जब भगवान शंकर वट वृक्ष की छाया में बैठे हुए। अब ये शिव कैसे लग रहे हैं? वह शिव जो पार्वती जी के साथ विहार करते हैं वो एक रूप, और आज पार्वती जी ने देखा क्या, बैठे सो काम रूप कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। अभी घनीभूत श्रृंगार दिखाई दे रहे, और अब लग रहा है कि मूर्तिवान श्रृंगार नहीं, महान शांत है। और तब पार्वती जी भी, पार्वती भले अवसर जानी गई शंभुपह मात भवानी, वहां जाकर के बड़े प्रेम से प्रश्न करती हैं कि आप मेरे हृदय में जो सती रूप में संशय था उसका समाधान कीजिए। और तब भगवान शंकर कथा सुनाते हैं, और उसका अभिप्राय है कि प्रत्येक रस का, और श्रृंगार रस तो अपने आप में रसराज है ही, शांत रस और करुण रस का भी महत्व है। तो गोस्वामी जी की सावधानी यही थी कि उन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन किया है तो विदेह नगर में किया, और ये मानो उनकी सावधानी थी कि श्रृंगार अगर देह की सीमा में ही गिर जाएगा तो फिर उसकी परिणति तो नीचे ही होगी। देह तो स्थिर रहने वाली वस्तु नहीं। आज जो परम सुंदर प्रतीत हो रहा है तब उसमें उतनी सुंदरता प्रतीत नहीं होगी, फिर तो आकर्षण धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो जो श्रृंगार देह से परिच्छिन्न होगा वो निश्चित रूप से टिकाऊ नहीं हो। इसलिए उन्होंने भगवान राम और श्री सीता जी के श्रृंगार का वर्णन तो करेंगे, पर देह नगर में नहीं, विदेह नगर में। और विदेह नगर में भी वह जो प्रसंग है वो बोले ये वैदेही और श्री राम का, इसलिए वहां देह से वार्तालाप भी नहीं, देह से परिचय भी नहीं, शब्द का विनिमय भी नहीं, पर भावराज्य में दिव्य जिस मिलन का वर्णन कल आपके सामने किया गया, और वो इतनी उसमें तदाकार उस समय हो जाती है कि गोस्वामी जी को ये लिखना पड़ा। अब अगर कोई व्यक्ति दिव्य रस में डूबा हुआ हो तो उस डूबने का भी एक लक्षण होता है, और वो लक्षण का अभिप्राय ये है कि श्री सीता जी जिस स्थिति में पहुंच गई दर्शन करके, पहले तो उन्होंने देखा, हृदय मंदिर में ले आई, और उस बीच में भगवान राम उस लता कुंज से बाहर आ गए। और तब सखियां ये कहती हैं कि बोलने में इतनी चतुर सखियां, इतना बोलने में कुछ ये नहीं कह दिया कि आप आंख बोध करके श्री राम के ध्यान में डूबी हुई। बड़े विनोद भरे प्रेम से स्वर में कहा, अरे आप तो पार्वती जी का पूजन करने के बाद अब भी लगता है उसी ध्यान में डूबी हुई।
कर लीजिएगा। फिर बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो और भूप किशोर देख के नहीं लो। जरा एक बार दृष्टि उठा के देख तो लीजिए। श्री सीता जी नेत्र खोल करके देखती हैं और सूत्र इतना ही इस समय दे दे कि प्रश्न ये था कि जब हृदय में उनसे मिलन हो रहा है तो नेत्र खोल करके क्या देख रहे हैं, तो स्वामी जी ने सूत्र दिया और वो सूत्र बड़े महत्व का है। क्या बोले, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। जब हृदय में ध्यान कर रही थी तो अकेले श्री राम थे और जब नेत्र खोल करके देखा तो श्री राम के साथ लक्ष्मण जी को भी देखा। ये बहुत ही गोस्वामी जी की भक्ति भावना का अद्भुत दृष्टांत है। गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है कि आप जब भीतर होते हैं तो आप और प्रियतम ही होते हैं, लेकिन जब आप बाहर की ओर दृष्टि डालें तो ब्रह्म के साथ जीव पर भी तो आपकी कृपा दृष्टि पड़े। मानो उस श्रृंगार के साथ भी, जब आप कल्पना कीजिए श्री राम को भी देख रही हैं, लक्ष्मण जी को भी देख रही, एक के प्रति अगर अगाध श्रृंगार है तो दूसरे के प्रति इतना वात्सल्य है। मानो गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि मां जो है इस अवसर पर भी कम से कम अपने भीतर न, अपने भीतर तो श्री राम को देखेंगे, जब नेत्र खोल करके देखेंगी तो जीव को भी देखेंगे। लक्ष्मण पर ही उनकी दृष्टि पड़ेगी, मानो जगत जननी। और उसके बाद जब वे पार्वती जी के मंदिर में जाती है तो जिस पंक्ति में नामकरण है, जनक सुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, आप जानते हैं नामकरण किसने किया? ये देवी पार्वती ने प्रभु का नामकरण करके जो नाम दे दिया वही श्री सीता जी का प्रिय नाम हो गया। एक और मर्यादा और दूसरी ओर प्रभु के प्रति अनुराग। पार्वती जी के मंदिर में जाती है, निवेदन करती हैं बिना वाणी का प्रयोग किए हृदय की भाषा में, और तब उधर से आशीर्वाद मिलता है, मन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो, और नाम दे दिया करुणा निधान। यह नाम जो था श्री राम का करुणा निधान। तो इस प्रसंग में जनक सुता भी है, जगत जनन भी है और अतिशय प्रिय करुणा निधान की भी है। आज इतना ही, इसके बाद बोलिए सिया।